हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अलग तरीके से पजामी बनाकर दिखाऊंगी। पहले हमने सिंपल बनाई हुई है, जैसे फंदे डाल के एक उल्टे एक सीधे का, दो उल्टे दो सीधे का, इस तरह से। आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने वर्धमान की वूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं अब यहाँ से शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंगल ऊन से फंदे डालूँगी और 23 फंदे लेने हैं। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो देखिए 23 फंदे हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब देखिए कैसे शुरू करना है। पहला फंदा हमने उल्टा ही बनाना है, क्योंकि मैं दूसरी साइड से स्लिप करती हूँ फंदे को। तो ये हमारा हो गया स्लिप करने वाला फंदा, एक इधर एक इधर। अब मैंने यहाँ से शुरू करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करूँगी, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा, ये हमारा सीधी साइड है। फिर 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे। तो ये हमारा 4 बार सीधे फंदे हो गए। तो ये 4 फलियाँ पड़ेंगी। जो मरोड़ फली पर पड़ती है वो हमने 4 बार डालनी है, क्योंकि बॉर्डर की इतनी चौड़ाई तो होनी ही चाहिए। तो ये बॉर्डर की चौड़ाई है। फिर एक फंदा उल्टा और मैं इधर से लास्ट वाला फंदा स्लिप करूँगी। आप जैसे करते हैं आप वैसे ही बनाएं। और इधर से मैं इसको उल्टा बना लूँगी। और ये जो हमने सीधी तरफ से उल्टा बनाया था, इसको हमने सीधा बुनना है उल्टी साइड से। फिर 4 फंदे उल्टे। तो जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। ये देखिए, अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और इधर से सीधी तरफ से उल्टा बनाऊंगे इसको। तो ये दोनों तरफ हमारी चैन बनेगी। आप पहला फंदा स्लिप करके चाहे बनाएं, दोनों तरफ चैन आनी चाहिए। तो ये पहला फंदा उल्टा लिया हमने, फिर 4 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 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 लास्ट का फंदा मैं स्लिप कर लूँगी और फिर इधर से इसको
उल्टा बना दूँगी। ये इधर से हमारा उल्टी साइड से सीधा आ रहा है एक फंदा, तो इसको सीधा बनाऊँगी और 4 फंदे उल्टे बनाऊँगी। फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे। ये हमारा उल्टी साइड का पोर्शन है। इधर सीधा है और इधर उल्टा, तो एक फंदा फिर सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट का स्लिप कर लूँगी। और इसको मैंने इधर से उल्टा बनाना है। उल्टे फंदे को भी उल्टा बुन लेना है। अब धागा पीछे करूँगी और देखिए यहाँ पर हमने इन 4 फंदों में मरोड़ फली डालनी है। तो इस तरह से चेंज करके फंदे को, ये 2 फंदे हमने इधर से ले लिए आगे से, इस तरह से। ये देखें, फिर चारों को सीधा बना लूँगी इस तरह से। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करूँगी, फिर इन 4 फंदों को हमने इस तरह से चेंज करना है। पहले वाले फंदे 2 हमने पीछे साइड से लेने हैं और ये 2 लास्ट के इधर से, और फिर इस सिलाई पर लेके हमने चारों फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर हमने इसी तरह करना है, 2-2 फंदों को चेंज करते हुए। 4 फंदे की फली है, ये देखिए इस तरह से। चार फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, तो ये हमारी चौथी फली है। चारों फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करूँगी, लास्ट का फंदा स्लिप कर लिया। अब उल्टी सिलाई हमने वैसे ही बनानी है, 4 उल्टे 1 सीधा, 4 उल्टे 1 सीधा। तो इसी तरह फिर हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब फिर हमने उसी तरह से फंदों को पलटना है। ये उल्टा ले लिया, इसके बाद धागा पीछे करके इन 4 फंदों को 2-2 फंदे इस तरह से चेंज करके लेने हैं, इस तरह से। चार फंदे सीधे ले लिए, इसके बाद ये जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा ही बनाऊंगी, फिर धागा पीछे करूंगी, फिर इन 4 फंदों को इस तरह से इन 2 फंदों को आगे लाकर और 4 फंदों को सीधा बना लूँगी इस तरह से।
फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन 4 फंदों को इसी तरह बनाऊंगी। ये देखिए चौथी भी हमने बना लिया है। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला स्लिप कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से चैन बनानी है हमें दोनों तरफ। आप अगर पहला फंदा स्लिप करते हैं तो आप पहला भी कर सकते हैं, बस इस तरह में चैन बनानी है। अब उल्टी सिलाई बनाऊंगी, उसके बाद फिर इसी तरह कंटिन्यू करूंगी और ये हमारी 35 ये जो है चैन होनी चाहिए। जैसे अब देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 चेनें बन गई हैं। इसी तरह हमें 35 बनानी है, 35। तो अब हमने फिर 4 सिलाइयाँ वैसे ही बनानी है। लेकिन हाँ, अगर आपको उल्टी वाली गिननी, अब इसके बाद जैसे उल्टी आएगी तो इसको हमने नहीं गिनना है, सीधी साइड से हमने बनाना है। तो 2 सीधी और 2 उल्टी। उसके बाद फिर हमने, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लंबी बनानी है ये फली तो आप 6 सिलाइयाँ कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर है। इसके बाद अब मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधा है वो सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो ये मैंने इतनी बनाई है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो मैंने ये 35 चैन ली हुई हैं, ये देखिए। अब मैं गिन के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये फंदे वाली है, सिलाई वाली है, सॉरी फंदा है ये। तो यहाँ पर हमने 35 बनाई हुई हैं। तो अब मैं इनको सभी फंदों को बंद कर दूँगी। इस तरह से टाइट हाथ से नहीं उतारना है, मतलब बंद करने फंदे आराम से करने हैं। तो देखिए अब मैं इस धागे को निकाल दूंगी। इस तरह से। तो अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो ये हमने 60 फंदे यहाँ से उठाने हैं। तो हर चैन में से मैं 2 फंदे लूँगी, और जो हमारी 5 चैन फालतू हैं तो हमने बीच बीच में कहीं कहीं एक एक चैन छोड़ देनी है, या सिंगल लेना है, सिंगल ले लेना है, छोड़ना नहीं है। कहीं से हमने सिंगल फंदा ले लेना है 5 जगह से, तो हमारी ये चैन पूरी हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी। ये
हमारे बच्चे के हिसाब से पैर का ये बॉर्डर इतना काफ़ी है। 3 साल के बच्चे का है। तो आप अगर बड़ी बनाते हैं या आपको थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो आप इसमें 4 या 5 चैन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं 60 फंदे टोटल डालती हूँ पजामी के बॉर्डर में, तो उसके हिसाब से ये चौड़ाई काफ़ी है। तो मैं यहाँ से अब फंदे उठाऊंगी। इस तरह से एक, दो, ये जो चैन है तो हमने एक बार यहाँ से लेना है इस तरह से, ऐसे, और एक बार ये जो अलग से 2 धागे होते हैं ना, ये चैन होती है, तो एक बार हमने वहाँ से लिया नीचे से दोनों के, और एक बार एक धागे से, ये देखिए 2 हो गए। तो इसी तरह हमने ऐसे लेने हैं। पहले हमने इन दोनों धागों के अंदर से ऐसे लेना है, ये देखिए, फिर हमने यहाँ से लेना है, ये देखिए 2, तो इसी तरह हमें टोटल 60 फंदे लेने हैं। अगर इसमें हम चैन ज़्यादा कर देंगे तो बॉर्डर बहुत ढीला हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉर्डर को हमें अपने अनुसार ही बनाना है। जैसे हम फंदे डालते हैं पजामी में बॉर्डर बनाते समय, तो हमने उसी हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है। अब यहाँ से मैं सिंगल ले लूँगी, फिर यहाँ से डबल ले लूँगी, ये देखिए इस तरह से। एक दो फंदे अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे भी हमें फंदे बढ़ाने हैं कुछ कुछ दूरियों पे। जैसे हम बाजू बनाते समय बढ़ाते हैं,
तो इसी तरह हमने बढ़ाने हैं। और अगर आपको ज़्यादा घेर वाली चाहिए तो आप यहाँ पर भी डबल फंदे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे टोटल 62 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 54 56 58 60 और 2 62। तो ये 62 फंदे हो गए हैं। अब मैं उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाऊंगी। ये देखिए मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। इस तरह से सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो अब मैं यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से, एक का 2 फंदा करते हुए। एक फंदा इधर बढ़ाऊंगी और एक फंदा इधर बढ़ाऊंगी। तो इसी तरह हमने 8 सिलाई 10 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमें आसन पे भी फंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं। आगे मैंने पजामी बताई हुई है बनाकर। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें आगे लंबाई होने तक बनाते जाना है। आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से इसको बना लें। फिर मैं आगे इसको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी इतनी लंबाई हो गई है आसन तक। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी 10 इंच लंबाई है आसन से पहले। तो अब मैं यहाँ पर फंदे बढ़ाऊंगी इस तरह से 3 2 1 करके। तो 1 2 3। अब इसके बाद सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। लंबाई होने के बाद आप किधर से भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ भी बढ़ाने हैं, क्योंकि तो ये हमारा उल्टे साइड है तो मैं इधर से बढ़ा रही हूँ। 3 फंदे इधर बढ़ा लिए, अब 3 फंदे इधर बढ़ाऊँगी। बाकी जैसे फंदे हैं हमारे वैसे ही बनाने हैं, उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा।
तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ से 3 फंदे इधर बढ़ाऊंगी। एक, दो, 3। अब पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लूँगी। अब देखिए उल्टी तरफ से 2 फंदे बढ़ाऊंगी इस साइड से। ये दोनों तरफ हमारे 3-3 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर 2 बढ़ाऊंगी, उसके बाद 1। ये हो गए हमारे 2 फंदे। फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। दूसरी तरफ भी हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद अगली सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाना है, तो हमारे 6-6 फंदे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पजामी के लिए आसन भी चाहिए, फंदे भी ज़्यादा चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से गोलाई में आएगा, इस तरह से। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड 3 2 1 बढ़ गए हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमारे पजामे की गोलाई आएगी ऐसे। ये देखिए दोनों तरफ बढ़ गए। दोनों ये जो 2 पोर्शन बनेंगे, एक हमारा ये हो गया, एक दूसरा बनेगा, तो दोनों में ही हमने यहाँ पर ये 3 2 1 बढ़ाने हैं दोनों पोर्शन में। तो ऐसे करके जब आएगा, इसकी सिलाई होगी, तो इस तरह से हमें दोनों तरफ ही बढ़ाने हैं। दूसरा पोर्शन बनाएंगे दूसरे पैर का, तो उसमें भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 12 फंदे बढ़ गए हैं, 6 इधर 6 इधर। अब हमने ऊपर 9 इंच के करीब इसी तरह बनाना है, सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए 9 इंच हमने टोटल बनाना है। 1 इंच हमने उसमें से डोरी डालने के लिए फोल्ड करना है, तो आसन हमारा 8 इंच का तैयार होगा बनके। तो इसी तरह प्लेन प्लेन बनाते हुए देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच की लंबाई हो गई है। ये देखिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये फोल्ड करके दिखाऊंगी कि इसको हमने सिलना नहीं है, इस तरह से सिलाई नहीं करनी है। जैसे होता है कि फंदे बंद करके और हमने सिलाई कर दी, तो हमने सिलाई नहीं करनी है। तो अब मैं यहाँ पर फंदे यहाँ पर सिलाई में लेकर जोड़ के दिखाऊंगी। तो हमने 1 इंच के करीब इसको छोड़ना है फोल्ड करने के लिए, इस तरह से ऐसे। और फिर यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी सिलाई से एक ही लाइन में उठाने हैं, इस तरह से।
तो इसी तरह मैं पूरी लाइन के फंदे उठा लूँगी और उतने ही फंदे लेने हैं जितने हमारे ऊपर सिलाई में हैं, जिससे कि आसानी से हम जोड़ सकें। और एक ही लाइन के लेने हैं, ये ध्यान रखें आप, कभी चेंज ना हो जाए, नहीं तो आपका ये टेढ़ा भी हो सकता है। ऊपर का जो फोल्ड हिस्सा है तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको फंदों को लें इस तरह से। चाहे आप इंची टेप से नाप लें या आप इन लाइनें गिन लें तो बराबर आपको एक ही लाइन बैठेगी। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। तो हमने ये 18वीं सिलाई में फंदे उठाए हैं इस तरह से। सभी फंदे उठा के फिर हमने गिन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने दूसरी सिलाई में उठा लिए हैं यहाँ से। ये हमारे 90 फंदे हैं, क्योंकि 90 फंदे थे हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने 90 फंदे ही उठाए हैं। तो अब दोनों को मैं इस तरह से जोड़ लूँगी। एक फंदा इस सिलाई में से लेकर और एक फंदा इस सिलाई का, तो इस तरह से 2 का 1 कर दूँगी। फिर एक फंदा इसमें से लूँगी और इस सिलाई पर लेकर जो एक फंदा हमारा ये बना था इसको भी हमने यहाँ पर लेके और एक फंदा इस सिलाई का, तो ये टोटल 3 फंदे हो गए। तो अब 3 का 1 करूँगी। तो इसी तरह हर बार करना है। ये देखिए, एक फंदा यहाँ से लिया, दूसरा ये वाला ले लिया और एक फंदा हमने ये इस सिलाई का लेना है। तो ये 3 फंदे हो गए। फिर 3 का 1 करूँगी इस तरह से। तो इसी तरह सारे फंदे जोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने सभी फंदे जोड़ लेने हैं। इस तरह से ये डबल हो जाएगा। ये देखिए, दूसरा पोर्शन भी हमने इसी तरह बनाना है दूसरे पैर का। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पोर्शन बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी।
तो पहले मैं ये आसन जोड़ूंगी, ये यहाँ से और यहाँ तक। उसके बाद ये चीज़ जोड़ूंगी। तो देखिए हमें इस तरह से रखना है इसको, ऐसे, और फिर यहाँ से इसको सिलना है। इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक। इस तरह से धागे का गांठ लगा देंगे। उसके बाद सिलाई शुरू करूँगी। तो इसी तरह दोनों तरफ ये चीज़ ये सिल लूँगी, यहाँ से और यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, पजामी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक भी डाल दी है। और देखिए आसन भी कितना अच्छा बना हुआ है। और कुछ फैंसी करने के लिए मैंने ये बटन लगाए हुए हैं। और ये टोटल हमारी 150 ग्राम ऊन में बन गई है। मैं इसकी लेंथ भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये 18 इंच लेंथ है इसकी। ये देखिए, और ये 150 ग्राम ऊन में हमारी बन गई है। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।